सीएम की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सचिवालय में हो रही है हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक। विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने की तारीख पर मुहर लग सकती है। इस बैठक में सिरसा के थेहड़ मोहल्ले के लोगों को रिहैबिलिटेशन करने पर भी फैसला संभव है। परिवहन विभाग में ग्रुप बी अफसरों की नियुक्ति को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक जारी है। तो सीएम की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी है। कई प्रस्ताव जिन पर मोहर लग सकती है। इस कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा विधानसभा का शीतकालीन सत्र हालांकि बुलाना है, उसकी तारीख को लेकर भी इसमें ऐलान और इसमें फैसला लिया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ से खबर है, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद सीएम मनोहर का ऐलान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों और छात्रों को दिया तोहफा। 15,000 किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देगी हरियाणा सरकार। 11वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट देगी मनोहर लाल सरकार। हरियाणा सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है, मुख्यमंत्री की तरफ से, कि किसानों और छात्रों को तोहफा, एक सौगात ये कि छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। पहले चरण में बहुत से डिपार्टमेंट्स की जो सामान खरीदने के टेंडर लगाए जाते हैं उसको हाई पावर परचेज कमेटी में हम लोग नेगोशिएट करके और जितना पैसा बचाया जा सके उसकी कोशिश करते हैं। आज कुल मिलाकर के 23 आइटम्स थी और उन 23 आइटम्स की कुल राशि 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनती है। मुख्य रूप से आज उल्लेख करने लायक कि हमने 5 लाख टेबलेट्स जो बच्चों को दिए जाएंगे। पहले चरण में 11वीं और 12वीं के बच्चे जो अगले वर्ष 11वीं 12वीं में होंगे उनको सप्लाई होगा, क्योंकि अभी 3 महीने की सप्लाई का टाइम पीरियड है, इसलिए इस क्लास को न देकर के अगले वर्ष की जो 11वीं 12वीं की क्लास उनको देंगे। बहुत से डिपार्टमेंट्स की जो सामान खरीदने तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों और छात्रों को ये तोहफा दिया है कि 11वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट सरकार देगी। इसके अलावा 15,000 किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देगी हरियाणा सरकार। और उन 23 आइटम्स की कुल राशि 1,000 को। आगे बढ़ेंगे। अंबाला में इन दिनों खुले में सांस लेना मुश्किल हो गया है और उसका कारण यह है कि अंबाला में AQI 296 पर पहुंच गया है, जिसके चलते सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोग जरूरी काम के बिना घर के बाहर ना निकले और अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। AQI 296 पर पहुंच गया है अंबाला। AQI के कारण आप लगातार जो सांस के रोग हैं लगातार वो बढ़ रहे हैं। सांस के साथ साथ जो हाइपरटेंशन है, इस दौरान हाइपरटेंशन भी बढ़ जाती है, क्योंकि AQI अगर अंबाला रीजन में देखा जाए तो अंबाला में 250 से 300 के आसपास AQI है। और अगर यही AQI अगर यूरोप के देशों में देखो तो वहाँ पे 2 है। तो इसलिए उन लोगों में जो सांस की बीमारी है बहुत कम होती है। हमारे यहाँ पर इन दिनों में जो लगातार अस्थमा के पेशेंट हैं या COPD की जो एक्सजरेशन है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और उसके कारण लगातार OPD हमारी भरी पड़ी हैं जो AQI खराब होने के कारण। तो लोगों को मेरी यही सलाह है कि मास्क लगा के रखें। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के करीबी को 50,000 रुपए प्रति केस के मुताबिक अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है। अब आवेदक 2 निर्दिष्ट दस्तावेजों यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी और कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की कॉपी के साथ अपना दावा ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। और इस सेवा को परिवार पहचान पत्र के साथ एकीकृत करके विकसित किया गया है। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के अंदर सभी आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा और आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुग्रह सहायता वितरित की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और थाने के घेराव का किसानों का ऐलान। किसानों के घेराव के ऐलान के बाद CRPF की तैनाती की गई है। पुलिस विभाग की वाटर कैनन
दंगा निरोधक वाहन मौके पर मौजूद है। पुलिस बल के साथ डीएसपी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर तैनात किए गए हैं। तो किसानों ने घेराव का ऐलान किया। प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना हो गया है, सतर्क हो गया है। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे फरीदाबाद में डेंगू के मामले अब कम होते जा रहे हैं। फिलहाल जिले में अब तक 306 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन जब डेंगू की शुरुआत हुई थी उस समय स्थिति ये थी कि मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब सीएमओ के मुताबिक डेंगू की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई 40 टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं। कुरुक्षेत्र में WWE चैंपियन द ग्रेट खली ने कोरोना से बचाव की दूसरी वैक्सीन कुरुक्षेत्र के एक गांव अमीन में लगवाई। इस मौके पर उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। वहीं अस्पताल के स्टाफ के साथ भी खली ने अपनी फोटो खिंचवाई। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में खली ने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। खली के साथ उनके दोस्त बलवान सिंह भी सरकारी अस्पताल अमीन पहुंचे। उन्होंने भी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। का पता नहीं लगा, व्यवस्थित खाता नहीं था। पैसे का पता नहीं लगा, व्यवस्थित खाता नहीं था। पैसे का पता नहीं लगा, व्यवस्थित खाता नहीं था। पैसे का पता नहीं लगा, व्यवस्थित खाता नहीं था। पैसे का पता नहीं लगा। और अब खबर यमुनानगर से सामने आ रही है। कबाड़ के गोदाम में जहां पर भीषण आग लगी है। एक ही परिवार के 4 लोगों की आग में झुलसने से मौत हो गई है। आग से झुलसकर मरने वालों में 3 बच्चे शामिल हैं। 4 लोगों की जान चली गई है। फायर कर्मियों ने पुलिस की मदद से शवों को हालांकि बाहर निकाल लिया है, लेकिन 4 लोगों की जान चली गई है आग में झुलसने से। कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड के कर्मी मौके पर मौजूद, हालांकि शव बाहर निकाल लिए गए हैं। यमुनानगर का पूरा मामला है। भीषण आग लगी है कबाड़ के गोदाम में। तो एक ही परिवार के 4 लोग जिनकी जान चली गई है इस आग में झुलसने की वजह से, इस आग में जलने की वजह से। तो तबाही का मंजर आप देख रहे हैं। धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है और इसी आग में जलकर झुलसकर 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। अंबाला छावनी के नगर परिषद की टीम के द्वारा फिर प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने वाले लोगों पर शिकंजा कसा गया है, जिसके बाद देर शाम नगर परिषद की टीम फिर एक्शन मोड में नजर आई। नगर परिषद की टीम के द्वारा पहले छावनी के गवर्नमेंट कॉलेज के नजदीक 2 दुकानों को सील किया गया, जिसका प्रॉपर्टी टैक्स करीब 5 लाख था। उन दोनों दुकानों को नगर परिषद की टीम ने सील कर दिया है। और इसके अलावा टांगरी बांध पर स्थित एक प्रॉपर्टी मालिक से नगर परिषद की टीम ने 1.5 लाख का चेक लिया था। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने गई नगर परिषद की टीम को वहां पर पहुंचकर काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा। जो नगर परिषद अम्बाला सदर द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी के लिए कंटिन्यू अपना जो कार्रवाई की जा रही है और लोगों से अनुरोध भी किया जा रहा है मुनादी के थ्रू कि वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स समय पे जमा करवा दें और उनको नोटिसों द्वारा भी अपना सूचित किया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों द्वारा अपना प्रॉपर्टी टैक्स समय में नहीं जमा करवाया जा रहा है और नोटिस देने के बावजूद भी तो उनकी मौके पे जाकर प्रॉपर्टी को सील किया जा रहा है। और आज की इसी कड़ी के तहत अपना जो मौके पे 2 बिल्डिंगों पे हम आए हैं, एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज के पास, वहाँ पर जो 5,70,000 रुपये बकाया है वो बिल्डिंग को सील किया गया है। दूसरी ये जो अपना स्टेट हॉस्पिटल के पास टांगरी नदी के ब्रिज पे, उसमें अपना ये जो है प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था, तो लेकिन उन्होंने मौके पर जो अपना प्रॉपर्टी टैक्स का चेक दे दिया है। जो अगर उनकी कोई करेक्शन का है तो वो सुबह उनको दिक्कत दी है। इधर से बंद करो भाई, लगाओ।